नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे ठीक पहले की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटी का पूरा एक परिचय सीख लिया था, समझ लिया था। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। उसमें हम लोग जो 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, उसको हम यहाँ पर सोल्व करने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो थी उसको देख लिया होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, उसको देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज वो बेस है। वो अगर आपने नहीं किया तो आपको थोड़ी सी परेशानी देखिए आ सकती है, और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप अपने आप से कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पढ़ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए क्रिकेट मैच बेस्ट वुमेन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स she plays, find the probability that she did not hit a boundary। एक सिंपल सी बात कही गई है। एक महिला बल्लेबाज द्वारा 30 गेंदों का सामना किया गया। 30 गेंदों में से 6 गेंदों को महिला बल्लेबाज ने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी उन गेंदों की, उन बॉल्स की निकालनी है जिनके लिए हिट नहीं कर पाई है हमारी महिला बल्लेबाज। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पर टोटल्स नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय बेस्ट वुमन। तो उन्होंने टोटल कितनी गेंदें खेली थी? 30। अब नंबर ऑफ बॉल्स शी हिट फॉर बाउंड्री। बाउंड्री के लिए कितनी गेंदें? 6 गेंदों पर उन्होंने बाउंड्री लगाई है। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ बॉल विच सी डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो 30 टोटल गेंदें खेली है, 6 गेंदों पर बाउंड्री लगाई, तो कितनी पर नहीं लगाई है? 24 बॉल्स ऐसी निकली जिन पर बाउंड्री नहीं लगी है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो डियर चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप क्या लिखेंगे? पी फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी अ बॉल शी did not hit a boundary, hit a तो आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉल विच शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, तो कितनी बॉल्स ऐसी है जिन पर बाउंड्री नहीं लग पाई है? 24। एंड आपको पता है फॉर्मूला, टोटल बॉल्स कितनी है हमारी? 30 है। आप इसको 6 के टेबल से डिवाइड कर देंगे तो 4/6 यानी कि 4/5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। इसमें बात ये कही गई है कि 1500 परिवारों में जो फैमिली है, 1500 परिवारों को
लिया गया है, उनसे एक डेटा इकट्ठा किया गया है, उसमें उनके जो है बच्चों 2 बच्चे वाले परिवारों को लिया गया है और उनमें देखा गया है कि कितनी लड़कियां हैं। तो वो जो डेटा निकल कर आया है वो हमने इस टेबल में लिख लिया, जिसमें उसने हमें बताया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 2। तो 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या 475 475 और 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या 814 814 और 0 यानी कि एक भी लड़की नहीं का मतलब लड़के होंगे दोनों, तो वो 211 फैमिलीज हमारी ऐसी है। अब उसने हमसे पूछा क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स एंड नो गर्ल्स। ठीक है, यानी कि तीनों की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डियर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने फैमिलीज का सर्वे किया गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया 1500। ओके, तो टोटल फैमिलीज हमारी 1500 है। ओके, अब जो है नंबर ऑफ फैमिलीज ले लीजिए, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, दो लड़कियों वाले परिवारों की संख्या है 475। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग, यहां पर है 2 गर्ल्स, यहां है 1 गर्ल। कितने परिवार ऐसे जिनके पास 1 लड़की है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स, तो ऐसे परिवारों की संख्या है 211। ठीक है, अब डियर आपको यहां से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, पी क्या, अ फैमिली। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे अ फैमिली हैविंग, a family having 2 girls, 2 लड़के वाले परिवारों की संख्या कितनी है, आपको पता है कि हमारे प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, अनुकूल परिणाम 475 यानी कि 475 और टोटल हमारे पास कितने हैं 1500 हमारे पास फैमिलीज हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से अपने लेवल पर इसे जो है डिवाइड करके छोटा करने का हमारा प्रयास रहेगा। हमें ये देखना होगा कि ये कितना छोटा यहां से हो सकता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो ये 25 से देखिए चला जाएगा, पूरा का पूरा 25 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहां आपको दिखा देता हूं करके, फटाफट से देख लीजिए। 1 टाइम जाएगा, इट्स कम 2 एंड इट्स कम 2, ये यहां पर, और 9 टाइम पूरा चला जाएगा। तो यहां पर आएगा 19 और जब मैं इसको करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, यानी कि 19/60 विल बी अवर आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया है। यहां तक समझ में आया आपको? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की, एक फैमिली की, हैविंग 1 गर्ल, क्योंकि 2 लड़कियों का तो निकाल लिया हमने। तो 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या हमारे पास कितनी है, 814। टोटल फैमिलीज हमारी 1500। क्या करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा 407 और यहां पर आएगा बिल्कुल ये। ठीक है, तो हमारा आंसर यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 407/750। ओके, तो ये था हमारा जो सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए अब फटाफट से हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ए फैमिली हैविंग 0 गर्ल। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है, ऐसी फैमिली है 210। वही चीज, वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, वही अप्लाई किया जाना है। तो ये कटेगा भी नहीं, छोटा भी नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर यही रहेगा। बताइए आपको इतना समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से। थर्ड क्या कह रहा है, फॉर द एग्जांपल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर नंबर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है 15.1 में, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें जाना होगा सेक्शन 14.4 में, चैप्टर नंबर 4 के, वहां एग्जांपल नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो डियर स्टूडेंट फटाफट से हम लोग चलते हैं सेक्शन 4.4 में और एग्जांपल नंबर 5 हमें देखना है वहां पर, बिल्कुल। और ये मैंने निकाल लिया है। देखिए इसमें ये क्या बात कही गई है, इसमें जो बात कही गई है उसमें बताया गया है, मैं पढ़ देता हूं एग्जाम्पल। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 940 स्टूडेंट, 40 बच्चे हैं, वर आस्क्ड अबाउट मंथ ऑफ देयर बर्थ। उनसे पूछा गया है उनके जन्म का महीना, और पूछने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हमने ग्राफ पेपर पे शो कर लिया है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब देखिए क्या कहा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो हमारे क्वेश्चन उसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है उन बच्चों की जिनका बर्थ कहाँ हुआ है, अगस्त महीने में हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे, 40 हो गए। और ग्राफ पेपर पे जब आप देखेंगे अगस्त महीने में तो 6, यानी कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बर्थ कौन से महीने में हुआ है, तो ये हमारा हुआ है अगस्त महीने में। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 40। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, अब हम अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त महीने में 6 बच्चों का जन्म हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। ठीक है, ए स्टूडेंट्स हु वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त महीने में कितने बच्चे हैं, 6/40, एक हमारा छोटा हो जाएगा 3/20, यानी कि 3/20 हमारा ऊज। ठीक है भाई, 3/20 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई आपको ये बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, हो गया हमारा फटाफट से। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 3 coin are tested similarly 200 times so with the following frequencies of their outcomes। ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है 200 बार। अब 200 बार जो जो रिजल्ट आए हैं वो हमने लिख लिए गए, हमने लिखे हुए टेबल में। हमें क्या बताना है, एक द 3 coins are similarly tossed again। ठीक है, दोबारा से उनको उछाला जा रहा है। कंक्लूड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads comes up। ठीक है, कमिंग अप। ओके, तो हमें ये बताना है कि 2 हेड अगर आएंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए यहां पर तो सीधा लिख देता हूं, यहां पर टोटल आउटकम हमारे 200 होंगे। ठीक है भाई, हम लोग निकालने के लिए जाएंगे, किसकी निकालनी है, 2 हेड्स। ठीक है भाई, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है, 2 हेड्स कमिंग अप। ठीक है, यही पूछा है हमसे कि 2 हेड अगर आए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स एक्ट। ठीक है,
और अपॉन में आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ टॉस्टेड, कितनी बार सिक्कों को उछाला गया है। ठीक है भाई। अब टू टाइम्स हेड हमारा भी कितनी बार आया हुआ है, 2 बार हेड हमारा आया हुआ है 72 टाइम्स। ओके, और जो है 72 टाइम्स टोटल हमारा 200 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है काट कर छोटा करेंगे, डिवाइड करके छोटा करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, चलिए बताइए किससे जाएगा ये हमारा पूरा का पूरा, ये 8 टाइम हमारा चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 9, और इसको जब आप करेंगे मैं बता देता हूं 25 आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आया आपको या नहीं आया बताइए। यहां आप ये लाइन भी लिख लीजिए दोबारा से। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स तो ये कितनी बार आए थे हमारे 72 टाइम्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, an organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine the relationship between their income level and the number of the vehicles of families। 2400, इसने क्या कहा है, 2400 परिवारों का सर्वे किया गया है जिसमें उनकी इनकम, उनकी कमाई और उनके घरों में मौजूद वाहनों के बीच का रिलेशन निकालने का काम किया गया है। जो और इसको एक टेबल से उसने दिखाया है। इस क्वेश्चन के लिए उसने हमसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। इस बड़े से क्वेश्चन में एक अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के लिए पहले ये सब हटा देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी जो है डिस्प्ले कर रहा होगा, आपको सामने नजर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ मंथली इनकम लेस देन 700 दिया हुआ है, फिर 7 to 10,000, 10 to 13, 13 to 16,000 एंड 16,000 और मोर। ठीक है, फिर 0, 1, 2, 3 एंड अबव 2 ऐसे करके व्हीकल्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है उसने हमें। चलिए मैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ टोटल फैमिली। टोटल फैमिलीज हमारे पास है 2400। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब फर्स्ट में, अब मैं डायरेक्ट आपके इसके आंसर से लिखने के लिए जा रहा हूं, देखते रहिएगा। पहले पार्ट में उसने बोला है अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं उस फैमिली के जिसके पास 10 से 13,000 की इनकम है और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, देखिए जो 10,000 से 13,000 वाली रो है, उस रो में आपको राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। फिर आपको देखना है कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 2 में नीचे की तरफ आना है। तो 10 से 13 के सामने और 2 से नीचे की तरफ, तो आपको जहां जाके दोनों लाइन क्रॉस हो रही है तो नंबर मिलेगा 29। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पर 29 करना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अ फैमिली, ठीक है, अ फैमिली अर्निंग 10,000 to 13,000 एंड कितने वाहन होने चाहिए, पर मंथ लिख लीजिएगा वहां पर, कोई बात नहीं। एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो ऐसे कितनी फैमिलीज हमें मिली, 29 अपॉन में 2400, यानी कि ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। 16,000 से ज्यादा और एक वाहन होना चाहिए। देखिए 16,000 के सामने वाले रो में आप जाएंगे एंड 1 के कॉलम में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 579। ठीक है भाई, चलिए 79। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं। ए फैमिली अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड owning वन व्हीकल। ठीक है भाई, एक वाहन उनके पास में है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हमें मिली, हमें ऐसी फैमिली मिली है 579 और अपोन में टोटल नंबर आते हैं। टोटल फैमिली हमारी है 2500। ओके, अब हमें क्या कर देखना है कि क्या ये किसी से कट सकता है, छोटा हो सकता है, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना होता है। अब देखिए नो, ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए पता चल रहा है कि ओड नंबर है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 2 के बाद 3 के लिए आप क्या करेंगे, 9 एंड 6 को ऐड कीजिए 16 में आप जैसे ही 5 ऐड करेंगे 21। क्या 21 3 से डिवाइड होता है? यस होता है। अगर होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे डियर तो क्या आएगा, यहां नीचे हमारा आ गया 800 और ऊपर क्या आएगा, जल्दी फटाफट से 3 1 3 2, तो कितनी बार जाएगा ये हमारा जाएगा, हाँ 2 9 एंड 3। ओके, ये हमारा आ गया सेकंड का आंसर। चलिए समझ में आया। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। अब इसमें क्या कहा गया है, ए फैमिली अर्निंग लेस देन 700 पर मंथ। ओके, और उनके पास एक भी वाहन नहीं है। और उनके पास एक भी वाहन नहीं है। तो ऐसे कितनी फैमिली है, चलिए देखिए 7,000 के सामने देखिए लेस देन 7,000 लिखा और जीरो वाले कॉलम में आपको मिलेगा कितना, 10 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो 10 आ रहा है नजर, लिखिए फटाफट से 10/2400, 0 से 0 जाएगा, 1/4240। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, इसका फटाफट से हम लोग करेंगे जो है फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। फोर्थ पार्ट चाहिए। फोर्थ पार्ट में आपको 25 मिला है। चलिए फोर्थ पार्ट में लिख लेते हैं फटाफट से। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल रहे हैं हम, ए फैमिली एक फैमिली है और उनके पास क्या है, अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल्स। ठीक है भाई, तो ऐसे कितनी फैमिलीज थी, 25 अपॉन हमारा कितना आ जाएगा, 2500। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे फटाफट से क्या कर देंगे, यहां से ऐसे इसको काट के छोटा कर लेंगे। तो 25 बन जाए 25 अपॉन में क्या आएगा, ये आपको डिवाइड करके पता चल जाएगा। 25 से आप जब डिवाइड करेंगे 9 टाइम 225, यहां से आपका कितना आएगा 5 और जो है 10, तो ये 6 टाइम जाएगा, यानी कि 96 आपका आंसर आ गया है आपके फोर्थ पार्ट का। ठीक है, चलिए अब फटाफट से एक बार आप फिफ्थ पार्ट पढ़ लीजिए बच्चे। देखिए
फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट ने हमें ये कहा है, हाँ फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट कह रहा है ओवनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ है कि आपको ना अर्निंग वाले कॉलम को बिल्कुल एकदम हटा दिया गया है, उसको आपको मेंशन करना ही नहीं है। आपको जो मेन फोकस बनाना है वो बनाना है किसके ऊपर? नॉट मोर देन वन व्हीकल। अब इसे एक कहानी से समझिए। मैं आपके घर जाता हूँ, आपके घर में पहुंचा, आप रसगुल्ले खा रहे थे, मैं बोला अरे बेटे अकेले अकेले खा रहे हो रसगुल्ले, आपने बोला भैया देखो ज्यादा से ज्यादा 2 दूंगी या दूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, मतलब ये है कि भैया 2 ले लो, 1 ले लो या 1 भी मत लो, 2 से ज्यादा नहीं। तो सेम इज हियर, यहां पे भी वही लिखा हुआ है ओवनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, यानी कि 1 से ज्यादा वाहन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि 1 वाला पूरा कॉलम और 0 वाले पूरे कॉलम में जितने भी व्हीकल्स लिखे वो सारे के सारे आपको यहां पर क्या कर लेने हैं? ऐड कर लेने हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ये, हाँ नंबर ऑफ फैमिलीज, चलिए लिखिए फटाफट से, फैमिलीज owning not more than one vehicle। ठीक है भाई, तो ऐसी कितनी फैमिली है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 106 + 305 + 535 एंड प्लस करेंगे आप 469 + 579। ठीक है, सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2064। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी यहां पर आप लिख लेंगे पूरा का पूरा यही चीज, ठीक है ना। 260 अपॉन क्या रखेंगे आप यहाँ पे? टोटल आपकी फैमिली है 2400, काट कर छोटा कर दीजिए फटाफट से। तो ये क्या आ गया? 1031/1200, यानी कि ये आपका फिफ्थ पार्ट है। समझ में आ गया है आपको ये? चलिए बहुत बढ़िया, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से समझिए। रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 पे पहुंचे, फटाफट से टेबल नंबर 7 निकालिए। टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7 जल्दी। ये टेबल नंबर 7 मैंने निकाल ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। तो इसमें क्या कहा गया? टोटल स्टूडेंट्स 90 है और उसमें कुछ बच्चों के बारे में बताया गया जो नंबर लेके आ रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बार जरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया, हमारा क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%, कम से कम 20% नंबर होने चाहिए। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? देयर आर 7 स्टूडेंट्स, है ना। 7 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके नंबर 20% से कम है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या पूछा गया हमसे? ऑब्टेंड कितने? लेस देन 20%। तो 20% से कम नंबर लेके आने वाले बच्चे हमने देख लिए हैं, 7 है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? ए स्टूडेंट्स हु ऑब्टेंड लेस देन 20%। तो कितना? 7/90 हमारा आंसर यहां से होगा, क्योंकि हमारे टोटल स्टूडेंट्स ऐसे कितने हैं जो जिन्होंने 20% तक कम नंबर लेके आए, वो है 7 स्टूडेंट्स। और ऐसे कितने हैं कि जिनके मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे 90। चलिए तो 7/90 हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। ठीक है भाई, 60 और उससे ज्यादा लेके आने वाले हैं। अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा ठीक पहले 5वें क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के जैसा हो गया। उसमें लेस देन बोला था, इसमें अबव बोला है। अब उसी को ठीक दूसरी तरीके से समझिए। मैं आपके घर आता हूं, आप खाना खा रहे हैं,
मैंने आपने बोला कि भैया खाना खा लो, मैंने कहा नहीं भाई मैं अभी खा के आया हूँ। हमारा मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, चलन में है भाई, क्या करें। आपने बोला कि नहीं भैया 2 रोटी तो खानी पड़ेगी, कम से कम 2 रोटी तो आपको खानी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप मेरे से कह रहे हैं कि 2 खा लीजिए, 3 खा लीजिए, 4 खा लीजिए, 5 खा लीजिए, यानी कि कम से कम का मतलब क्या है कि 2 से ऊपर आप कितनी भी खा सकते हैं, कम नहीं चलेगी। क्लियर हुआ? तो वही यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल सेंस वही निकल रहा है। इसमें बोला है कि यहाँ पर 60 और अबव, यानी कि 60 वाला और 60 से ज्यादा दोनों ही चलेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ आप लिखिए पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड 60 और अबव, ओके 60 और अबव, यही बोला है ना? हाँ बिल्कुल यही बोला है। तो कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं आप देखेंगे, एक लिखा हुआ है 60 to 70 में लिखा हुआ 15 स्टूडेंट, और फिर लिखा हुआ है 70 एंड अबव, तो उसमें लिखा हुआ 8 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स होगा 23 यहाँ पर आप लिख लेंगे। दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों आए हुए हैं, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी किसी भी स्टूडेंट who obtained 60 और अबव, 60 और 60 से ज्यादा वाले कितने हो गए? 23। टोटल बच्चे हमारे पास है 90, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ आ गया। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students were conducted. The data is recorded in the following table. 200 बच्चे हैं, उन 200 बच्चों का स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसको लेकर क्या ओपिनियन है, वो उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज को लेकर एक सर्वे किया गया है 200 स्टूडेंट्स के साथ में। तो उससे जो डेटा निकल के आया वो हमने यहाँ लिखा हुआ है इस टेबल में। उसमें हमारे 135 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने लाइक किया है और 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसलाइक यानी कि इसको नापसंद किया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन्हीं दोनों की। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स भी है हमारे पास कितने हैं? 200 स्टूडेंट्स जिन्हें हमने यूज किया है इन दिस सर्वे। और अब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज लाइक स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स को पसंद करने वाले बच्चे हमारे कितने हैं? ये हैं हमारे 135। और डिसलाइक वाले कितने हैं? जिन्होंने इसे डिसलाइक किया है वो है हमारे 65, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ए स्टूडेंट्स हु पहले लाइक स्टैटिक्स, ठीक है भाई। ये कितना आ जाएगा हमारा? 135 अपॉन 200। 2 से हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 एंड 7, ठीक है भाई। 5 2 10, 7 टाइम पूरा चला जाएगा और इसको करेंगे तो 40। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट चलिए, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट हमसे क्या बोला गया है? डज नॉट लाइक इट, ओके। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए स्टूडेंट हुज डज नॉट लाइक, किसको लाइक नहीं करता है? वो स्टैटिक्स को लाइक नहीं करता है, ठीक है भाई। स्टैटिक्स तो ऐसे कितने हैं? 65। देयर आर 65 स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं? डिसलाइक स्टैटिक्स, ओके। 200 हमारे टोटल है, अपॉन में 200 आता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 13 पंजे 65। सबको पता है ये बात। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया 13/40, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है भाई। चलिए, बहुत स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें वही काम करना है जो अभी तक हम 2-3 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर
14 में दोबारा से स्विच करना होगा एक बार। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ रेफर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 व्हाट इज द, चलिए पहले निकाल लेते हैं देन वी विल स्टार्ट। ओके, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस इनटू किलोमीटर 40 इंजीनियर ऑफ देयर रेजिडेंट टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स ये बात कही गई है कि 40 इंजीनियर हैं जहां वो काम करते हैं, उनके काम करने की जगह से उनकी रहने जहां वो रहते हैं का जो डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। पहले पार्ट में उसने बोला गया है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, उनका जो रेसिडेंट यानी कि उनका घर है जहां वो रहते हैं वो उनके काम करने के स्थान से 7 किलोमीटर से कम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से। तो टोटल इंजीनियर पहले लिखेंगे हम, टोटल इंजीनियर कितने इंजीनियर है, टोटल इंजीनियर हमारे पास 40 है। ठीक है भाई, चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर ऑफ इंजीनियर 8 9, देखिए टोटल 9, हाँ 9 नंबर्स हमें ऐसे मिले हैं, 9 इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम की जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 9 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की हमसे पूछी गई थी ये बताइए फटाफट से। प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी, हाँ फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 9 हमारे पास है, 9/40 ये हमारा आंसर होगा। एंड सेकंड पार्ट अब हम करेंगे इससे। सेकंड पार्ट में जो है क्या पूछा गया है हमसे, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, 7 या 7 से ज्यादा, तो देखिए 7 से कम वाले हमने 9 ले लिए हैं, बाकी जितने भी बचे वो 7 से ज्यादा ही है। तो सीधी सिंपल सी बात है, पहले लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ whose dense 7 है ना, बिल्कुल मोर देन 7 किलोमीटर, मोर देन और इक्वल 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेसेस। तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास, ऐसे कितने इंजीनियर हमारे पास है, तो अभी भी मैंने बताया भाई देखो ये 7 से कम है, तो बच्चे को जितने भी वो 7 या 7 से ज्यादा ही होंगे, तो 31 होंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 31/40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सिंपल, इतना ये बहुत इजी था। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में एक एक्टिविटी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको नहीं करनी, आप छोड़ दीजिए, कोई आपसे एग्जाम में एक्टिविटी नहीं कराने वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 11, मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 बैग्स ऑफ द व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग व्हीट ऑफ द फ्लोर। ठीक है, इसने क्या कहा है कि 11 थैले हैं हमारे पास जिनमें आटा रखा हुआ है, आटा भरा हुआ है, उन सब पर लिखा तो 5 किलो है, लेकिन किसी में 4 किलो 4.97 है, किसी में 5.05 है केजी है, किसी में 5.08 केजी है, किसी में 5.03 केजी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमें दिया हुआ है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम सेंटर मोर देन द 5 kg ऑफ फ्लोर। इसने क्या बोला है कि 11 बैग में से बैग को हमें चूज करना है और उसमें कितना आटा होना चाहिए, 5 किलो से ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, टोटल बैग्स हमारे पास कितने हैं, टोटल बैग्स है 11। ठीक है भाई, नंबर ऑफ बैग्स कंटेन्स मोर देन
ज्यादा वाले बैग कौन कौन से हैं? देखिए दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है 5.05, फिर 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, फिर 5.04, 5.07। कम वाले और 5 वाले ये दोनों ही नहीं लेने। इसमें 5 से ज्यादा बोला तो ज्यादा का मतलब ज्यादा ही होता है, कभी 5 नहीं होता। ठीक है, चलिए देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 बैग्स हमारे ऐसे हो गए जिनमें 5 kg से एक्स्ट्रा उसमें जो है आटा रखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ओके चूजन एट रैंडम मोर देन 5 kg। चलिए लिख लेते हैं। ए बैग contain more than 5 kg। तो टोटल कितने थे? सॉरी, फेवरेबल आउटकम हमारे 7 है और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं? 11, यानी कि ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड करेंगे सबके सब। 12 और 13 दोनों में ही हमें क्या स्विच करना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 14 में। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करेंगे? 14.2 निकालेंगे। जल्दी आप लोग देखिए 14.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे, एकदम से ये मैं पहुंच गया हूं। हाँ बिल्कुल मैं पहुंच गया हूं। यहां पर देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप रीड करेंगे तो उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए, डेटा दिया हुआ है। उसने आपसे क्या पूछा है? ये डेटा जो दिए हुए हैं ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में दिए हुए हैं। और ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन आपने रीड कर दिया। अब हम अपने काम की चीजें इसमें से ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? लास्ट में देखिए लिखा हुआ है यूजिंग द टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.1 to 0.16। ठीक है, तो 0.12 एंड 0.16 के बीच का आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल को थोड़ा ध्यान से रीड करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले क्या लिखेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 30। ठीक है, अब आपने क्या करना है? नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो घनत्व है वो आपका हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 0.12। ठीक है, 0.12 to 0.16 के बीच में है। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 0.12 एंड 0.16 में ना डियर स्टूडेंट 0.12 आएगा, 0.13 आएगा, 0.14 आएगा, 0.15 आएगा, ये सब आएंगे। ठीक है, 0.16 नहीं आएगा। आपको पता है अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। तो चलिए फटाफट से काउंट करना शुरू करते हैं। अब हम टेबल से देखिए कितनी बार ऐसा होगा। तो आपने देखा इसमें केवल 2 ही नंबर हमारे ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो 0.12 है और उसी के बराबर में लिखा हुआ है 0.13। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब यानी कि केवल 2 ही नंबर्स हमारे ऐसे मिले जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी किस चीज की? जो उसने हमसे पूछा है। उसने हमसे क्या पूछा है वो फटाफट से लिखेंगे। ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16। तो ऐसे कितने थे हमारे? इन अ डे ये कितने थे हमारे? 2 अपॉन हमारा कितना आएगा? 30। टोटल हमारा 38, हमारा 1/15 आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे।
अब मैं इसे यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ और इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से उसे भी देख लेंगे एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 14.2 you are asked to prepare the frequency distribution table regarding the blood group of 30 students of a class. Use this table and determine the probability that a students of this class selected at random has blood group AB. ओके, तो चलिए फटाफट से दोबारा से हम लोग ओपन कर लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.2 हमने निकाल ली है और उसमें कुछ ब्लड ऑफ ग्रुप दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 30 है, इसमें दिया हुआ सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। फिर ए बी ओ इस तरीके से काफी नंबर दिए हुए हैं। हमें अपना काम के लिए जो चीजें चाहिए थी वो ढूंढ लेनी है। हमें यहां पर ढूंढ लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स those blood group is AB। ठीक है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्रुप ऑफ AB। ठीक है भाई, तो कितने हैं AB वाले देख लेते हैं। 1 2 3, बिल्कुल मुझे 3 नजर आ रहे हैं। आपको कितने नजर आ रहे हैं? ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप हमारा AB है, तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें कितने मिले हैं फ्रेंड्स? 3। जब आपने ढूंढा तो 3 मिले। तो हमें क्या निकालना है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है भाई, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। चलिए लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज ब्लड ग्रुप AB। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो? AB हो। तो 3 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं AB वाले, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे 30 है। इसको हम यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/10, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे हमने क्या किया है, हमने इस पूरे के पूरे तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज अपना चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।